इंडिया और भारत दोनों एक है। आप दोनों को अलग अलग करके देश और देश के लोगों में किस तरह की स्थिति परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको विपक्षी दलों से मुकाबला करना है, ना कि इंडिया से मुकाबला करना है। आप इंडिया से ही मुकाबला करने लग गए अपने राजनीतिक स्वार्थ में। बर्दाश्त करेंगे। जो नाम बदलने वाले लोग हैं उनको 2024 के चुनाव में बदलने का काम किया जाएगा। अच्छा, कि गंगोत्री में डूबे हुए लोगों को आप अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके सदाचारी बनाते हैं, शिष्टाचारी बनाते हैं। इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में अब इंडिया बनाम भारत की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद है। क्या कहेंगे? अब इंडिया बनाम भारत की लड़ाई शुरू हो गई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है और किस तरह का राजनीति कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान है और जो संविधान का प्रस्तावना है, उसमें सबसे पहले अंकित है कि इंडिया डेट इज़ भारत, यानी कि जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का हाइप खड़ा की है, जिस तरह का परसेप्शन बना रही है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया जिस दिन से गठबंधन बना है 18 जुलाई से, उसके बाद से इंडिया अलग हो चुका है और भारत अलग हो चुका है। इस तरह की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि इंडिया वर्सेस भारत की जो राजनीति आपने शुरू की है, पहले होता था इंडिया भारत वर्सेस पाकिस्तान या चाइना, और आज किस तरह का स्थिति हो गया है कि भारत के अंदर ही भारत के लोग नामों के लिए, नामों का बदलने के लिए किस तरह की राजनीति कर रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ में। सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि क्या वो इंडिया के नाम को बदलना चाहती है, क्या वो भारत के जो संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके संविधान के प्रस्तावना को बदलना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन नहीं है? स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह की राजनीति दोहरेपन की किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति देश और देश के लोग ना तो पहले बर्दाश्त किए हैं, ना आगे बर्दाश्त करेंगे। और जो नाम बदलने वाले लोग हैं उनको 2024 के चुनाव में बदलने का काम किया जाएगा। अच्छा, ऐसा तो कहीं नहीं है कि जब से आप लोग का गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तो कहा जा रहा है कि सारे इंडिया वाले भ्रष्टाचारी जो है वो जमा हुए, इस वजह से तो इंडिया नाम नहीं बदलना चाहिए। भाई, इंडिया नाम कैसे आप बदल दीजिएगा? हमने जो नाम रखा है वो पूरी तरह से जो देश के अंदर समेकित विकास की योजना है उसका खाका है उसमें, उस नाम में। लेकिन जरा सारा भ्रष्टाचारी जमा हुए हैं। भ्रष्टाचारी के बारे में इन्होंने बड़े कड़े लफ्ज़ों में एनसीपी के संबंध में कहा था, नेशनल करप्ट पार्टी। उसी नेशनल करप्ट पार्टी के अजीत पवार के संबंध में कहा था कि 70,000 करोड़ घोटाले के आरोपी हैं। और 3 दिन बाद उसी भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रधानमंत्री के बोले हुए बात से मुकर करके कहीं ना कहीं उनको डिप्टी सीएम महाराष्ट्र बनाने का काम किया गया। और प्रधानमंत्री जी उनको गले लगाते हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी के गले आलिंगन, ये क्या इशारा करता है? अब किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबे हुए लोगों को आप अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके सदाचारी बनाते हैं, शिष्टाचारी बनाते हैं। ये राजनीति अब देश और देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। देश में आप जो परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं उस परसेप्शन को देश का आम आवाम समझ चुका है। विपक्षी दलों को टारगेट पर रखना और आपके साथ जो चले गए उनको गले लगाना, ये नीतियाँ किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। 2000 के नोटों में भी इंडिया लिखा गया, हर जगह पासपोर्ट में इंडिया लिखा गया, तो क्या लगता है हर जगह से नाम बदल देंगे? ये तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश के जो पहचान के लिए पासपोर्ट दिया गया है उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। देश के पहचान के लिए जो UID यानी कि आधार कार्ड दिया गया है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जो आपने जिससे आप इनकम टैक्स की वसूली करते हैं पैन कार्ड, उसमें लिखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने जो भारत के अंदर प्रचलित नोट है
आपने 2016 में तो देश के लोगों को रुलाया ही नोटबंदी करके। क्या आप पुनः देश के लोगों को रुलाना चाहते हैं? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नाम अलग करेंगे इंडिया, तो आपको डिमोनेटाइजेशन करना होगा, नोटबंदी करना होगा। आप कहाँ देश को पहुंचाना चाहते हैं? एम्स का जो नाम है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसको आप चेंज करना चाहते हैं। आप किस किस चीज़ को चेंज कीजिएगा? एक एक चीज़ों में लिखा हुआ है इंडिया। इंडिया और भारत दोनों एक है। आप दोनों को अलग अलग करके देश और देश के लोगों में किस तरह की स्थिति परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, ये देश के लोग भी समझ रहे हैं। और देश के लोग आने वाले समय में आपके नाम बदलने वाली चाहत को आपके अनुसार, आपके सत्ता से आपको हटा करके ये बताने का काम करेगी कि अब नाम बदलने वाले को हम सत्ता से ही बदल देंगे। तो देखिए, नाम बदलने वाले को सत्ता से ही बदल देंगे। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंडिया का नाम बदलकर अब सब जगह भारत करने जा रहे हैं, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।